प्रणाम। स्वागत है आपका हमारे आज के विशेष एपिसोड में। विशेष इसलिए क्योंकि आज हम जानेंगे धर्म और विज्ञान में अंतर। विज्ञान और धर्म कभी एक दूसरे के विरोधी रहे और कभी एक दूसरे के पूरक माने गए, लेकिन क्या है अंतर विज्ञान में और धर्म में, इसी को आज समझेंगे अश्विनी जी भगवान से। आप देख रहे हैं कृष्णांश भगवान की शंख मणिदेव के मुख से। मैं हूं आपके साथ मणिदेव की निधि अग्रवाल, अपनी जिम्मेदारी निभाती हुई आज की खाज के माध्यम से प्रसार करना कि क्या कुछ जरूरी है आपके लिए जानना सतयुग की तैयारी के लिए। निश्चलता का युग अब ऑलरेडी शुरू हो चुका है, कलयुग का स्वर्णिम काल शुरू हो चुका है। इसमें हमें कैसे खुद को प्रिपेयर करना है, तैयार करना है आगे आने वाले समय के लिए, इसी पर डिस्कशन इस प्रोग्राम में हम करते रहे हैं। आइए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। अपनी इच्छा गा के मेरे साथ बोल बोल के इस पोएम को गाइए, खुद को तैयार करिए निश्चलता की ओर जाने के लिए। कृष्णांश बसे मेरे दिल में, कृष्ण बसे मेरी नाभि में, राम बसे मेरे रोम रोम, कृष्णेंद्र बसे सब जोड़ जोड़, निष्ठा लगाए फिर दौड़ दौड़, शरीर राह बीमारी छोड़ छोड़, पृथ्वी बन गई अब भामड़ी, हर कन्या बनने लगी अब मणि, भार्या बनने लगी सुघड़ गृहिणी, भार्या बनने लगी सुघड़ गृहिणी, खुलने लगे मेरे मन के द्वार, मुक्तेश्वर भगवान का दिखे दरबार, मुक्ति पाने के होने लगे आसार, मुक्ति पाने के होने लगे आसार। अहम शवम अहम शिवम, अहम शवम शिवम। मुक्तेश्वर भगवान की जय। अश्विनी जी भगवान जो कि है की वैधता जल्दी समाप्त हो जाएगी। बिना रुकावट सेवाओं का आनंद लेने के लिए तुरंत रिचार्ज करें। Your plan validity is expiring soon. Recharge immediately to enjoy uninterrupted services. अज्ञान समंदर के बादशाह अश्विनी जी भगवान जो कि जानकारी उपलब्ध कराते हैं वो सब जो अभी तक एग्जिस्ट। हेलो अश्विनी जी प्रणाम। राम जी। आज की खाज में आपका स्वागत है जी। और हमारे व्यूअर्स आपसे जानना चाहते हैं कि धर्म और विज्ञान में क्या है अंतर। धर्म और विज्ञान जी। धर्म और विज्ञान ये दो ऐसे शब्द हैं जो जिंदगी से जुड़े हुए तो बहुत अच्छे से हैं जी, पर इनमें अंतर भी है। धर्म को रिलीजन भी कह सकते हैं क्या? धर्म को रिलीजन भी कह सकते हैं जी, है ना। धर्म और रिलीजन तो एक ही बात हो गई ना। हाँ जी। तो मतलब लैंग्वेज का फर्क हुआ जी। और विज्ञान मतलब साइंस। साइंस। चलो ठीक है। साइंस एक ना मैगजीन आया करती थी जी। बहुत पुरानी बात है, शायद 10-15 साल हो गए होंगे, कहीं मैंने देखी थी किसी के हाथ में। उसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसका नाम था साइंस ग्राउंडेड रिलीजन। जी। तो अगर अब आपने सवाल पूछा है तो मुझे अचानक याद आया कि इसका अब देखो नाम कितना इंटरेस्टिंग है, साइंस ग्राउंडेड रिलीजन। जी। मतलब क्या हुआ इसका कि जब आप साइंस को दफना दोगे तो रिलीजन शुरू होगा। है
मतलब कमाल है कि ऐसे इतनी सोच, इतनी दूर की सोच रखते थे लोग। मुझे ये तो पता नहीं कि उस मैगजीन में क्या था क्या नहीं, क्योंकि मेरे को पढ़ने का मौका नहीं मिला और अब शायद देखी भी नहीं है मैंने कहीं। लेकिन नाम इतना इंटरेस्टिंग जिसने रखा है तो उसकी सोच क्या होगी, ये सोच कर भी आनंद आता है कि लोग उस समय में भी, मतलब 20 साल पहले भी लोग इतनी दूर की सोच लिया करते थे कि जब साइंस को दफना दोगे तो रिलीजन समझ में आना शुरू होगा। तो अब यहाँ पर फर्क क्या है कि रिलीजन जो है वो पहले से है। ऐसा नहीं है कि रिलीजन अब आया है जी, और साइंस वो भी पहले से ही होगी मेरे ख्याल से, जी, क्योंकि 40-50 साल तो हमें हो गए सुनते हुए, तो हाँ जी। होगी ही पहले से, मानते हैं हम इस बात को। जी, लेकिन अगर हम ये सोचें कि दोनों में से पहले कौन सा आया, धर्म आया पहले, रिलीजन आया पहले। तो पहले रिलीजन जो है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कुछ ट्रेडिशंस जो लोग फॉलो करने लगते हैं, जो उन्हें जरूरी लगते हैं, धीरे धीरे वो वही चीजें अपने बच्चों को बता देते हैं, तो वो एक रिलीजन बन जाता है कि ऐसे ही तो करते हैं। ये रिलीजन समझने में यही गलती है। ओके, रिलीजन जो है वो हमेशा रीजन के अंदर रीजन डिपेंडेंट होता है। जी, यानी रिलीजन अगर वर्ड यूज करोगे तो इट इज वे ऑफ लिविंग इन दैट रीजन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? जी। तो जिस रिलीजन में अगर मान लो गोभी होती नहीं है या दालें होती नहीं है, एब्सोल्युटली, तो उस रीजन के लोग अगर दाल खाएंगे तो बीमार होंगे ही होंगे, बिल्कुल, है कि नहीं? जी, क्यों? क्योंकि उस रीजन में लोगों को दाल सूट नहीं करती, इसीलिए वहां पर वो एग्रीकल्चर में पार्ट ही नहीं है एग्रीकल्चर का वो। जी, तो रिलीजन इज लिमिटेड टू रीजन, बिल्कुल, और रीजन कैन बी 1 किलोमीटर, रीजन कैन बी 10 किलोमीटर, रीजन कैन बी 100 किलोमीटर। जी, रीजन कैनॉट बी अनलिमिटेड और फुल अर्थ कैनॉट बी रीजन। हाँ, तो रिलीजन कैन नॉट बी यूनिवर्सल। ओके, रिलीजन कैन नॉट बी यूनिवर्सल। जी, बिकॉज रीजन कैनॉट बी एंटायर अर्थ, एब्सोल्युटली, यस, so religion cannot be universal. बिल्कुल, So we now once we understand that religion cannot be universal, so if you try to push universality in some religion, it will die. okay. If you try to push universality in a religion, then this religion will die, because Religion is bound to die. definitely, You understand? yes, So religion is something which gets born and dies. It has a limited, it has an age. religion also has a age, yes, definitely, because Religion has a age. the conditions of a religion also change with time, so religion also If you has. try, no. It's not the conditions which changes in the time of the region. It is the trying to expand. But not always people try to expand. I don't think that every community or every religion tries to expand itself. Is it so? The religion which will not try to expand will never die. Okay. So trying to expand is the cause of dying of religion. Absolutely. Okay. So religions die when They try it to. tries to expand It tries in to. an area which fetches the religion. Yeah, definitely, and trying to be universal becomes a killing cause of religion. Because if you try to expand, then naturally you are trying to enter into a different region, and your region was supporting something else. You are not meant for adopting to, or if you will keep trying to adopt to
different religion or different region, then you will remain confused only. Okay, the trying to expand will also create confusion, and finally it will become the cause of dying of religion. It is bound to die. If you expand a religion, then it is bound to die. If you try to expand a religion, it is bound to die. Okay. So, if you are following a religion, then never try to change it. Never try to Change it. change means Try to adopt some other religion or try to migrate to some other religion. Try to understand some other religion. if you are following a religion, then you don't try to migrate to another religion. Oh, But normally people try to migrate to another religion because they find because that is what the problem is. That universalism, the religion, when it tries to embed universalism into it, then the religion starts heading towards death. Suicide. Yeah, sure. So obviously, if you want to commit suicide, then you go on experimentation. Exactly that is the reason that science was given birth. Why science was given birth? To expand, To manipulate, to misguide. but science is universal, if I am not wrong. Science cannot be universal. It is. It cannot. Like there is a concept in science that water evaporates and becomes a cloud. So it is universal everywhere. How can water become a cloud? This is what we have learned. So that's what I'm saying, na? So the science was developed to push confusion into the society so that other religions start following my religion. Now that is a very, I'm sorry Ashwini, but that is a very vague statement that science itself is created to cause confusion. Because, See, now imagine if I say that Earth is rotating, not Sun. Earth is rotating, not sun. Yes, So that's a foolish statement. but that is How that. does it matter whether Earth is rotating or not, or Sun is rotating or not? What is visible to you, you are not agreeing to that. What is confusion? Confusion is that I am seeing something and I don't want to agree that I am seeing something right. Somebody else has said something, I start following that. Rather than believing my organs that I am seeing that sun is moving, I am clearly seeing that sun is moving, moon is moving, and somebody has claimed that no, Earth is moving, but biologists are stationary and we accept it. It's something like we sit in a train, in a moving train, and we find trees are moving. But that's not the reality, that trees are not moving. Although we clearly see that trees are moving, but no, they are not moving. But trees are not moving at all. Yes, but we see trees moving. So we cannot believe that trees are moving. So we cannot believe every time what we see. No. This is what. Why did you sit in the train to find out that trees are moving? See, that is a stupid question, na? That I sat in the train just to see that trees are moving, I am stationary. That's a stupid idea. That is what science has done. Experimenting itself is a stupid idea. It's not experimenting. Where the experiment has come in this? That I sat in the train or bus and when it starts moving, Hello? Yes. that's a stupid idea. Yes. Stupid thought pushed to you
by science, the people, so by the people. एक मिनट. हेलो हेलो अश्विनी जी, आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम विद द स्पीकर. कैन यू प्लीज गिव मी अ सेकंड? आई विल जस्ट ट्राई टू रिकनेक्ट. हेलो 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 हेलो. हाँ. वो रेड वाला स्पीकर ये चल नहीं रहा. Sorry for the interruption. We were having a very good discussion. Hello? Yeah. One more second. Hello? हेलो हेलो जी जी जी. स्पीकर में कुछ प्रॉब्लम थी तो अब वो ठीक हो चुकी है. माफ कीजिएगा. तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है. अभी मेरी आवाज कम आ रही है? अभी कम हो गई, पहले तो ठीक थी. अब ठीक है? अब ठीक है. उसकी चार्जिंग. हेलो हेलो. हाँ जी. हाँ हाँ. तो बात हो रही थी कि साइंस कंफ्यूजन को क्रिएट करने के लिए साइंस का जन्म हुआ और जो कुछ सामने को जन्म दिया गया, साइंस को जन्म दिया गया टू क्रिएट कंफ्यूजन इन द फैक्ट. ओके. वो रिलीजन इज ए much old concept compared to science. Science has been given birth by few people of religion. Some religion, you can say. Some religion. Confusion, to cause confusion in the facts. Okay. To cause confusion in the basic facts was the reason that to disturb the factual concepts of the human being, the concept of science was pushed. But why would anyone want to expand? Like, as we say that trying to expand was the main reason. So, what was the main reason that why people wanted to expand their religion to at universal level? Like religion was always a. See, if you understand that religion is region dependent, then obviously why would I like to join another region with me and make both regions sick, make both regions having disease. Okay. Try to understand the reason that if I understand that if I club that another region with me, the moment I club the other region with me, both of us will fall sick. Huh. Okay. Yes. So then why would I try to take over or join the hands with the other region? I forgot. I am trying to kill my people or to myself for no reason. Okay. Or in confusion, I would say. So
basic confusion that people wanted to expand to another region. Okay. No, actually the problem is here that when I saw, science is that there was a word called greed. Okay. Let's see. The greed word, greed means knowledge. हाँ जी. So the greed word is, when we talk of religion, then greed is that he has something, I want to have that. हाँ. Problem is basically greed. कि No, I'm not talking about problem at all. I'm just trying to define a word. That religion defines greed, that I want to have something which other person has. Okay. Like a simple example of it to be understand is that suppose there is a blacksmith, lohar hai, or he is perfect in his job, but he wants to do job of carpenter. Why? Because carpenter gets more money for executing a job than the blacksmith. Although both have the work, and the extra money which he is getting by becoming a carpenter is that first he has to learn carpentry, which is not his game. He is expert in his game, but greed pushes him to learn to carpentry rather than using his self-expertise of the entrepreneurship. Okay. तो अपनी दुकान बंद करके मैं दूसरे की दुकान को देख करके कि उसको पैसे ज्यादा मिलते हैं, तो मेरे को उस पे वो काम सीखना है जिसमें पैसे. आईटी आज देख लो ना, पिछले 30 साल से आईटी वाज गिविंग मैक्सिमम सैलरी. Yes. So every branch people shifted to IT. Yes. IT cannot have all the people give a job, na. So most of the people Audio who were able to earn much more money in their profession started losing the money and finally ended with clerical amount of money. 5,000 रुपया जो क्लर्क को मिलता था वो आज की तारीख में एक मैकेनिकल इंजीनियर के प्रोफेशनल को मिल रहा है. क्यों? क्योंकि उसने मैकेनिकल का प्रोफेशन छोड़ दिया और ऑटो कैड पकड़ करके और वो कंप्यूटर के ऊपर कीबोर्ड चलाने लग गया. हाँ. So science cultivated greed. Science cultivated greed, no doubt. And without explaining, science only said, अरे greed क्या है? कोई भी आदमी कोई भी प्रोफेशन कर सकता है. See, it is simple word. Or suppose you fail in this one profession, you learn another profession. Suppose you fail in one profession, you pick up the second profession. हाँ. तो That ये हाँ. has pushed education, which was a need base, or to improvise my expertise, became a business where the value of the human being is reduced to zero, and value of degree has gone to so high. Doctor, let's say if I talk of doctor, then if you want to fetch a degree, you have to spend 1 crore rupees, and if you want to become a real doctor, real helpful to the people for living a good life, disease free, you can do it in 10 minutes learning. Yes. If degree is not required, then you can help much better in as a medical profession to the other society. So science has cultivated greed in overall. आवाज नहीं आ रही आपकी. Science has cultivated greed. Science actually shown that if you follow this profession, you will be able to earn much more. Forget your expertise. Okay. So rather than showing that what is good for you or what is suitable for you, science showing. That is the key. That living that is what actually the problem is. That region
or religion is limited to the region. Religion is limited to the region because it is a way of living of that area. And I have shown lucrative, the other area lucrative in one part and say that there we can earn more money there, and I shift to that place, and that place doesn't suit me. But I am living there because I can earn much more and remain diseased ever. And trying to solve that disease by taking medicine and try to continue there only rather than shifting back to my roots. What is shifting back to my roots? Why this concept was now started that you shift to your roots? You should remain joined with roots. Roots means. Pardon? Roots mean? Roots means that if I belong to tree of mango, I should not shift to tree of jamun. Okay. My roots belong to particular region. If I migrate to another region, I will never be happy. Okay. It's like what has happened is that parents are supposed to be the best guide. Mother is supposed to be the best teacher of the kid. Yes. And kids do not want to listen to mother. Yeah, yes. Why? Because And what are the implications? because That kids. the best teacher, best guru you have, and you don't want to listen to that person, then who will guide you? Where will you get the guidance? Nowhere. Hello? हाँ, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. Nowhere. If a child does not get guidance from his or her mother, then guidance is almost nowhere. Meaning, mother is ready to give guidance. The child is not interested in listening to her. Because somehow child is finding that this guidance is not suitable for him or her. How can, if a child is able to take that decision that her guidance is not good, then but he is getting guided by some other person, na? Child is getting guided by the books, by the media, by the all Something. Yes, yes. But that cannot be the perfect guide for child because Yes, perfect definitely. guide of the child is mother only. Yeah, definitely. So the confusion started prevailing. Yes. So the child will either remain diseased and mother will remain diseased. Yes. So confusion was originated from science. Can we say that? No. Science was created to cause confusion in the factual position, facts of religion. Okay. There were certain facts of different religions based on different regions, but science was created to create confusion in different religions. Yes. Yeah. Because religion can never be universal. Yes. Okay. But That name of the magazine I like, Science Grounded Religion. If you ground the science, यानी साइंस को अगर दफना दोगे तो आपको रिलीजन समझ में आने लगेगा. It's not that religion doesn't exist. okay. So religion is always region based, and so it's local, it's personal. It's Yeah. So earlier the better if you ground the science, leave science, scrap the concept of science. If you really want to lead now the coronavirus, science gives viruses like this. That you first give a virus,
then you try to develop a vaccine for it. That's nothing but greed. Why do you need to develop a disease and then create a virus, the antivirus for it? What is it? I mean, what you are doing with your life? Coronavirus has clearly said, is indicating, telling that Modi ji, the current government of India, they took steps where there is no science. Yes. Everybody started talking now. For the past 10 years, I have been listening a statement. It's not rocket science. Yes. When we kid, we used to make Hawaiian with the paper. So what is there in the making the Hawaiian? It's not a rocket science. Everybody has started using the word called rocket science. It's not rocket science. Anybody can make it. What a nonsense statements are given. So this has happened that to maintain the confusion, we kept creating new words. Okay. To carry on with the confusion. To keep the confusion alive. So coronavirus is telling, has confirmed that scrap science, scrap the concept of science, adopt the concept of religion. Adopt the concept of religion and scrap science. This is what is the clear. If you really want to start utilizing your human birth, as of now, we are surviving, we are trying to survive. Whereas human birth is a desire of even the gods who want to take the human birth so that they can grow in life. Growth is possible only in human birth. And we are just trying to survive. The science has pushed you to a level that you are always trying to survive. Sufficient, everything is available, but still that we want more. What will you do with the more? कल को पता नहीं क्या होगा. अरे कल को जो भी होगा, वो there is a statement, there is a ad in the TV if you look at it. अगर आप मर गए तो आपके बच्चों का क्या होगा? These are the words pushed by science. पहले जब आप मर गए तो आपके बच्चे रहेगा. हेलो. और क्या आपने अपने बच्चों को इतना कैपेबल नहीं बनाया कि वो अपने आप को देख सके, अपने आप को अपना टेक केयर कर ले? और वो करना ही पड़ेगा. हर एक की किस्मत अपनी अपनी है, हर एक का फेट अपना अपना है, हर एक की किस्मत अपनी अपनी है, हर एक अपना अपना काम करेगा ही करेगा, उसको रोक नहीं सकते आप. तो आप किस बात के पेरेंट्स? आप सिर्फ गाइड कर सकते हो. बच्चा सुनते तो आपने क्या गाइड किया? इमेजिन, आप सोचो बच्चा सुनता ही नहीं जब आपकी, तो आप किसको गाइड करोगे? और अगर आप ये सोच करके बैठ जाओ कि यार बच्चे तो सुनते नहीं है, तो मैं उनको कैसे सुनाऊं, तो आप फ्रस्ट्रेट रहोगे. और आप छोड़ो, सबकी किस्मत अपनी अपनी है, तो वो अपनी किस्मत से चल रहा है, तुम अपनी किस्मत से चल रहे हो, तो तुम्हारे को फ्रस्ट्रेट होने का कोई कारण ही नहीं है. कल को मेरे बच्चे क्या करेंगे ये सोच करके मैं अपने सारे गलत काम करता हूं बच्चों के नाम पर, तो वो जो पाप मैं कमा रहा हूं वो पाप कौन भुगतेगा? मेरे बच्चों को या मेरे को? हम दोनों में से किसी को भुगतना पड़ेगा ना. कि पहले ही मैं सोच रहा हूं कि ये मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं. कि बच्चे ये कहता, अगर बच्चा ये कहता है
ये तूने मेरे लिए नहीं किया, तूने अपने लिए किया ये, तो तब कष्ट हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन आती है कि बच्चे मेरी सुनते नहीं। अरे वो क्यों सुनेंगे भाई तुम्हारी, क्यों सुनेंगे? तुमने क्या ऐसा क्या किया जो तुम्हारी सुनेंगे वो? और अगर तुमने ऐसा किया है कुछ जो उनकी समझ में आ गया और सुनना चाहिए, तो वो सुनेंगे ही सुनेंगे, कोई रोक नहीं सकता। जी इसलिए एक तो ये ध्यान रिलीजन कहता है कि ईच एंटिटी इज इंडिपेंडेंट, और साइंस कहती है एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन वन, सबका मालिक एक। अब बताओ इससे ज्यादा इडियटनेस वाली बात क्या हो सकती है कि मतलब या तो तुम रिलीजन को समझोगे तो सबका मालिक एक है, बिल्कुल सही बात है, क्यों? सांस जो है वो सबका मालिक है, पर सांस सबकी अपनी अपनी है ना। ओके, इफ आई ट्राई टू अंडरस्टैंड सबका मालिक एक है फ्रॉम द साइंस एंगल, तो इट्स ए इनवैलिड स्टेटमेंट। Whereas, if I try to understand it from religion, it is a perfect statement. So, breath is the Malik honor of everybody. But everybody has individual breathing technique belongs to individual. But breath is the honor of each entity. If you don't breathe, you don't exist. But a simple answer to this, जिसने भी ये कहा कि सबका मालिक एक है, उसने बड़े सिंपल से वर्ड में एक डिफाइन कर दिया कि भैया सांस तुम्हारे मालिक है और सबकी मालिक है वो। अब तुम देख लो कि जब तुम्हारी मालिक सांस है तो सांस का तुमने ऑर्डर मानना है कि नहीं मानना है? सांस का ऑर्डर नहीं मानोगे तो तुम मर गए, तुम्हारा कोई चॉइस ही नहीं है। सांस का ऑर्डर हम थोड़ी मानते हैं, सांस हमारा ऑर्डर मानती है। हम सांस का ऑर्डर मानते हैं या सांस हमारा ऑर्डर मानती है? ये देखो तुम, क्या तुम बिना सांस के रह सकते हो? नहीं नहीं, तो ऑर्डर तो तुम्हें सांस का मानना ही पड़ेगा। फर्क क्या है? फर्क ये है कि वो सांस जो कोई ऑर्डर दे रही है वो समझ तो आए। ओके, अभी तो समस्या ये है कि क्योंकि हम जड़ से इतना ज्यादा कट चुके हैं, अपने अपने रूट से इतने दूर जा चुके हैं कि हमें सांस ऑर्डर दे रही है, ब्रेथ एवरी ईच breath is giving you an order how to live life luxuriously. We are not able to even understand that the सांस is giving some orders to us. We are not able to understand the language. When we are in गर्भ, वो कहते हैं ना जब बच्चा गर्भ में होता है तो उस समय में वो सांस का ही ऑर्डर फॉलो कर रहा होता है। जी एग्जैक्टली। एक मिनट सुनेंगे? हेलो, आवाज आपकी बहुत कम आ रही है। मैं दूसरा स्पीकर पे कनेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी लग रहा है इस स्पीकर पे कनेक्ट करना है। तो साउंड है क्या बात है? नहीं होगा, बैटरी चार्जिंग ले आना, वो चार्ज उस पे शंख मार्क वाली मशीन पे। हेलो, एक मिनट गुरुजी, उसमें ब्लू बैग
कॉल रिकनेक्ट करना पड़ेगा। और चल रहा है। हेलो हाँ जी जी, हेलो। अब आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है। हाँ 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 जी। तो जो हम क्या बात कर रहे थे अभी? हम बात कर रहे थे कि रूट से कनेक्ट होना ही होगा, सांस ही सबकी तो मालिक है। रूट से कनेक्ट होने का मतलब है जब आप गर्भ में होते हो जी तो रूट्स तुम्हारी वहां पर है। इसीलिए मदर को फर्स्ट गाइड कहा गया है, क्योंकि तुम मदर के गर्भ में होते हो। तो जब माँ के गर्भ में है बच्चा तो उसकी रूट्स वहां पे हैं, पर बच्चे का जन्म हो गया अब तो आप उसका गाइड तो मदर ही है ना, तो मदर जैसे गाइड करेगी वैसे चलेगी उसकी लाइफ। और जब बड़े हो गए और मदर है नहीं, जैसे किसी की मदर नहीं है अब, फिर किसी उसकी की से यूनिवर्सल बात में किसी की वो नहीं ले सकते ना। तो उसकी कोई रूट ही नहीं है जिसकी मदर नहीं है। किसने कहा? रूट तो रहेगी ना, कि पैदा हुआ है तो रूट तो हो ही गई। कहाँ? कहा मतलब? ओके, मदर ने चाइल्ड लिया फादर से, और फादर का जो फादर रूट्स है ना, रूट्स हो गए। जी, रूट्स तो रियल रूट्स तो फादर ही है। रियल रूट्स फादर है, ठीक है। मदर तो उसने तो रूट्स को कल्टीवेट किया, अच्छा, रियल गाइड किया। वो सारी जो जिम्मेवारी मदर की थी वो मदर ने करी। अब मदर ने अगर उसको बच्चों को दूसरों के हवाले कर दिया कि भैया वो तेरे को सिखाएगा, मैं नहीं सिखा सकती, तो फिर वो दूसरे से सीखेगा ना। हाँ, तो मदर पहली गुरु है बच्चे की, और जो बच्चे की रूट्स हैं वो मदर से कनेक्टेड है, और एक्चुअली वो फादर से कनेक्टेड है। तो रियल रूट्स उसके पेरेंट्स ही हैं। जी, तभी तो कहा गया है कि मदर का काम है कि अगर लड़का है तो उसको अपने फादर की लड़के के लिए हमेशा रेफरेंस उसका फादर होता है, लड़के के लिए। जी हाँ। पर मदर जो है, ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ साइंस, पुश द किड टू अदर पीपल अवे फ्रॉम फादर। ओके, तो इसीलिए वो फादर जो है उसको सिखा सकता था। सबसे आसान सिखाना जो है, बच्चों को सिखाने का काम सबसे आसान होता है फादर के लिए। अच्छा, नेचुरली, क्योंकि उसकी दी हुई वो लाइफ है, तो गाइड तो वही है, बेस्ट होगा। ओके, पर मदर जो है वो ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ साइंस उसको, या कंफ्यूजन, उसको पुश कर देती है अवे फ्रॉम फादर। ओके। Due to confusion of science. Due to confusion caused by science. Caused by science. Mother pushes the child's root away from father. And, away from the root. Away from the roots. Away from the roots. And it's kind of, mother is pushing the child due to cause of science away from his own religion. Because religion is also now own, connected to the roots. So, the fact is that religion, the female community, religion is to be understood well by female and male. Separately, they cannot be common. Achha, religion cannot be common for male and female also. Yes. For the obvious reason that when marriage takes place, female goes to male's house. Yes. So, when female is leaving its region to go to Male's region. Male's region. So female also adopts male's religion. Now it depends on whether if she has not taught how to adopt, then how will she adopt? So in the name of science, the females are made confused more, and
they were not able to adapt to the new religion. अच्छा, so They when were not tuned to adopt to the new religion. So they were not able to leave the old one, and they were not able to adopt the new one. okay, That is the biggest problem given by science to female community. that female is not able to adopt the new religion, which is She is not taught. because she is not taught how to adopt. She is not taught how to adopt. Okay, and so when she becomes a mother, knowingly or unknowingly, she pushes her child away from his or her own roots. Obviously. She is not connected to the roots of Because mother herself is confused. So how will she guide a confused person? How do you expect that a confused person can be a guide? Yes. So the responsibility of the female, prime responsibility of female is to take care of the next generation, not taking care of herself. There are another number of people available. I am surprised that female, when marriage takes place and female comes to male's house, there are a number of people who are ready to take care of her. Yes. But she is not ready to get taken care of. Okay. Because she is not taught, she is not trained to adopt or to understand that what is the difference between two and which one is better for me and which one to follow. So science has pushed the communities, the gender, to a level that they don't want to remain that gender which they are born. Till the situation has arrived that female, I should have been male, and male says I should have been female. Yes. And there are so many experiments going on, how to convert male into female and how to convert female into male. I'm surprised. Hello. Hello. Phone got disconnected. Yeah. We were वो discussing. time हो गया ना, इसलिए that since the time is monitored and it gets disconnected due to network. So we can continue tomorrow. Okay. So we can continue tomorrow if you want. Yeah. Fine. So today we discuss science and religion, the basic difference, science grounded religion, and science Ground the science if you want to understand the religion. ground the science if you want to understand the religion. And religion is always region based, it is never universal, and one has to connect it to its one own roots if one has to understand one's own religion. And one has to lead life disease free. Lead life disease free. Pranam. हाँ. आज का ये एपिसोड एक मील का पत्थर साबित हो सकता है उन सभी के लिए जो अपने आप को इस दौर में भी निरोगी रखना चाहते हैं। निरोगी रखने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने रिलीजन को समझें। अपना रिलीजन यानी कि आपका अपना रीजन बेस्ड रिलीजन। आपकी रूट से जुड़ना आपकी चॉइस नहीं, मजबूरी है।
अपनी रूट से जुड़े, रूट्स यानी कि जड़ जो कि हैं हर एक प्राणी की उसकी मदर से जुड़ी होती हैं जब वो गर्भ में होता है, और पिता से जुड़ती हैं क्योंकि माँ ने वो संतान पिता से ली है। तो अपने माता पिता का रिलीजन ही आपका ओरिजिनल रिलीजन है जो कभी भी पूरी लाइफ नहीं बदल सकता। माइग्रेट करके, साइंस को अडॉप्ट करके या कंफ्यूजन में पड़ के आप सिर्फ खुद को बीमार कर सकते हैं। अश्विनी भगवान जी के ये ज्ञान भरी बातें आज हमें एक नई दिशा दिखाकर गई हैं। कल फिर हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। युगल भगवान की जय और आरती करके आज का ये सेशन समाप्त करेंगे। युगल भगवान की जय, युगल भगवान की जय, युगल भगवान की जय, मुक्तेश्वर भगवान की जय। दसांग सुगंध दिन भर तो था सूरज का डेरा, चांदनी लाएगी अब अंधेरा। पूर्णिमा को तो था सबने घेरा, अमावस में दिखा कृष्ण मेरा। कृष्णांश जागा हुआ तब सवेरा, अश्वनी सुगंध को जिसने बिखेरा। जय कृष्ण।